अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो मैं चलती हूँ सीधा-सीधा ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम। जी हाँ, ड्रामा आहिस्ता-आहिस्ता दोस्तों अपने इख्तिताम की तरफ रवां-दवां है और शर्जीना जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है क्योंकि मुस्तफ़ा जो है वो अपना सारा टाइम और अटेंशन सारी अपने बिज़नेस को, अपनी गेम को दे रहा है। और वो इस हालत में डिप्रेशन में चली गई है और वो ये समझती है कि मुस्तफ़ा जो है वो बदल गया है। और पिछली एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से शर्जीना उसे बताती है बातों-बातों में कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है बल्कि तुम्हारी तवज्जो और अटेंशन की ज़रूरत है। लेकिन मुस्तफ़ा को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो यही सोचता है कि पैसे से हर चीज़ जो है वो ख़रीदी जा सकती है क्योंकि लाइफ में उसका बिना पैसे के बैड एक्सपीरियंस था। इस वजह से वो इस चीज़ में महव हो गया और पैशन बना लिया कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। और वो इस हद में आगे इतना निकल गया है कि उसे याद भी नहीं कि शर्जीना की कंडीशन क्या है और उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है। और वो अपने काम को इतनी ज़्यादा तवज्जो देता है कि रात को बाहर रहता है और सारी रात और दिन को भी, और शर्जीना तन्हाई का शिकार होकर डिप्रेशन में चली जाती है। दोस्तों वो अपने ना माँ-बाप को बताती है और ना ही जो है वो किसी और से ज़िक्र करती है क्योंकि वो उसे वही मुस्तफ़ा चाहिए था जो उसका साथ देता है, हमसफ़र है, जो मोहब्बत और तवज्जो के साथ उसकी हर बात सुनता था। यही बात दिल ही दिल में शर्जीना को जो है वो बेचैन किए हुए है और वो इसी बात की टेंशन लेकर ना अपना ख़्याल रख पाती है और ना ही जो है वो अपनी तरफ तवज्जो दे पाती है। और डॉक्टर भी उसको यही कहती है कि तुम्हारी सेहत के लिए ये टेंशन्स परेशानियाँ लेना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ना तुम्हारे बेबी के लिए। क्योंकि जब वो मुस्तफ़ा से इस बात का ज़िक्र करती है तो मुस्तफ़ा टेंशन में आके उसे कहता है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इस गंदे माहौल में और इस एरिये में अपने बच्चे को नहीं लाना चाहता। अगर तुम ये चाहती हो कि हम अच्छे घर में जाएँ तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन शर्जीना को इस कंडीशन में उसकी ये बात समझ में नहीं आती और वो जो है डिप्रेशन में चली जाती है। दूसरी साइड पे आपने देखा कि रुबाब जो है वो अदील को उसकी सारी हकीकत उसके सामने खुल के आ जाती है और रुबाब जो है वो अदील से इंतकाम लेती है और आहिस्ता ही आहिस्ता उसके ख़िलाफ़ जो प्लानिंग जो है वो करती है और अपने मकसद में आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि कितनी हद तक वो कामयाब हो जाती है। वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाती है और अदील के माँ-बाप को भी बुलाती है, ये कहकर चालाकी के साथ कि मैं इसकी बर्थडे मना रही हूँ और आप सब वहाँ पे शिरकत करें। सारे वहाँ जाएँगे तो अदील का जो है वो राज़ फ़ाश करेगी और अदील को ज़लील करके वहाँ से उसको जाना पड़ेगा और अदील के पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं होगा। और नताशा की भी शामत आने वाली है दोस्तों, क्योंकि रुबाब को ये भी पता चल जाता है कि अदील का किसके साथ अफेयर चल रहा है। वो ना सिर्फ उसे बिज़नेस में चीट करता है दोस्तों, बल्कि उसकी ज़िंदगी में भी उसको लाइफ पार्टनर होने के हवाले से भी उसके साथ चीट करता है और दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चलाता है। अदील की ये सारी सिचुएशन जब सामने आएगी तो अदील का तो कोई ठिकाना नहीं होगा और उसे मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वो न सिर्फ़ अपने वालिदैन के साथ बुरा करता है दोस्तों, बल्कि अपने भाई के साथ भी बुरा करता है और शर्जीना के साथ भी बुरा करता है, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता। दोस्तों आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि शर्जीना जो है वो इंतहाई डिप्रेशन का जब शिकार हो जाती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और वो एडमिट हो जाएगी। उसे अस्पताल में मुस्तफ़ा जब लेके जाएगा तो मुस्तफ़ा के दिल में ये ख़्याल आते हैं कि जब अब अच्छे हालात आए हैं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तो इस तरह ना करो। और उससे वो बहुत परेशान हो जाता है। और दोस्तों आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो शर्जीना को कुछ होगा और ना आने वाले बेबी को। हैप्पी एंडिंग हो गई और हम भी जो है इस किस्त में बहुत ज़्यादा सैडनेस थी और आंखों में आंसू भी आए, क्योंकि रियल लाइफ में भी कभी कभार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है दोस्तों। हकीकत की तरफ मबनी ड्रामा है और बहुत खूबसूरत है और ऐसी कंडीशन में यकीनन हम सफ़र की तवज्जो की बहुत ज़रूरत होती है और वो भी इस मसले के ऊपर भी निशानदेही की गई है राइटर ने।
تو آگے جو ہے وہ بہت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے گی، اس کے شرجینہ کے والدین بھی ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں اور سسرال والے بھی آ جاتے ہیں، جاوید شیخ بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ یہ سوچیں گے، اور بشریٰ انصاری جو اماں ہیں وہ بولیں گی کہ ہم نے شرجینہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور نہ مصطفیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور پھر آپ اینڈ میں دیکھیں گے کہ شرجینہ کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ ہیپی اینڈنگ میں ہوتا ہے ڈرامہ اس ٹائم، اور جو ہے وہ اس کا یقیناً اینڈ جو ہے وہ رائٹر بہت اچھا کریں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامہ درمیان میں سینٹر میں آ کے کافی ایموشنل ہو گیا ہے، اور مصطفیٰ بھی جو ہے وہ کافی ایموشنل ہو گیا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شرجینہ کو میں اکیلا اس طریقے سے میں کیوں چھوڑ کر گیا، کیونکہ اس وقت ہاتھ نہیں آتا دوستو جب آپ اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں جو انتہائی اہم شخص ہو اور آپ اس کو ٹائم نہ دے رہے ہوں، اور پھر اچانک سے آپ کو یوں لگے جیسے وہ ہماری زندگی سے جا رہا ہے، تو پھر تکلیف دہ جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو رائٹر بھی یہی دکھانا چاہ رہا ہے، پھر بہت خوبصورت ڈرامہ ہونے والا ہے دوستو، اور آگے ہم آنے والی قسطیں دیکھیں گے، اور میں ڈرامہ ریویوز میں جو ہے وہ لے کر آتی رہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ جو ہے وہ ڈرامہ ریویوز دیکھیں گے، میرا ساتھ دیجیے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جن دوستوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور یوں ہی ڈرامہ ریویوز کو دیکھتے رہیں، کیونکہ آپ کا دیکھنا میرے لیے موٹیویشن کا باعث ہے، اور یہ انتہائی میرے لیے اہم ہے، کیونکہ جب آپ سب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے ویڈیو بنانے کا بھی اچھا جو ہے وہ لگتا ہے، اور ایک ایکسپیرینس بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ دوستو آہستہ آہستہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں آپ سب دیکھیں گے کہ عدیل کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میں کہتی ہوں کہ کیا ہی زبردست قسم کی جو ہے نا رباب نے پلاننگ کی اور اس کے والد نے پلاننگ کی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوگا وہ تو بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے اس کو انتقام کی صورت میں اس کی جو ہے نا بینڈ بجنے والی ہے دوستو، کیونکہ ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا۔ رائٹر نے جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت سا جو ہے موڑ دے دیا ہے۔ اب اسے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ رباب جو ہے اس کو دکھائے گی آئینہ، اور ایسا آئینہ دکھائے گی کہ وہ سب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے یہی ایسا ہے، والدین کے ساتھ بھی برا کیا اور بیوی کے ساتھ بھی برا کیا، اس لیے اس کو اب آنے والی ایپیسوڈ میں رباب دکھائے گی۔ دیکھیے گا دوستو کہ کیسا زبردست قسم کا انتقام، کیونکہ رباب ہو گئی راکڈ اور عدیل ہو جائے گا شاکڈ۔ دیکھتے یہ ڈرامہ ریویوز۔